हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर ये मिस्टीरियस लव स्टोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है माई टुमारो योर यस्टरडे। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रेटी गुड। ये फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है बट उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड, सो इसे परफेक्टली समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम तोशी नाम के बंदे को देख पाते हैं जो जापान के क्योटो शहर के एक यूनिवर्सिटी पे आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन वो अपने घर से यूनिवर्सिटी की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे ट्रेन में एमी फुकुजू नाम की लड़की दिखती है और उसे देखते ही तोशी को पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है एंड वो उससे बात करना चाह रहा था, पर उसे ये थोड़ा अजीब लगता है एंड वो हिम्मत जुटा नहीं पाता। बट फिर वो अपने मन में ये डिसाइड करता है कि अगर एमी भी उसी स्टेशन पर उतरती है जिस पे उसे उतरना है तो वो उससे बात कर ही लेगा। एंड होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो दोनों एक ही स्टेशन में उतरते हैं एंड फिर तोशी हिम्मत कर बहुत ही मासूमियत से उसे कहता है, मिस एमी, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कहूँ पर मुझे आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वो उससे उसकी ईमेल आईडी की रिक्वेस्ट करता है पर एमी कहती है मैं सेलफोन यूज़ ही नहीं करती। तो ये सुनकर उसे सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। बट तभी एमी उसे रोकती है और फिर वो दोनों स्टेशन पे रुक के एक दूसरे से बातें करते हैं एंड स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है डे 1। तोशी फिर अपना नाम बताता है कि उसका पूरा नाम है ताकातोशी मिनायामा और उसकी उम्र 20 साल है। एमी उसे बताती है मैं हूँ एमी फुकुजू और मैं भी 20 साल की हूँ। ये सुनकर तोशी मन में स्माइल करने लगता है एंड फिर वो एक दूसरे को अपने प्रोफेशंस बताते हैं। तो दरअसल तोशी एक कार्टून डिजाइनर होता है और वहीं एमी ने हेयर ड्रेसर का कोर्स किया था। एमी पूछती है आखिर मैं ही क्यों, पर तोशी को खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो एमी से प्यार क्यों करता है, तो वो उसे क्या ही बताता। फिर वो पूछता है एमी क्या हम दोबारा मिल सकते हैं कल ट्रेजर पॉन्ड के पास। बट एमी पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे एंड फिर वो ये कहकर चली जाती है फिर कल मिलते हैं तोशी। एंड फिर तोशी भी अपनी यूनिवर्सिटी पे आ जाता है और ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड उएमा को बताता है एंड वो उसकी बात को सुन उस पर हंसते हुए कहता है वाओ गर्लफ्रेंड बना ली तुमने, बहुत अच्छे। ये सुन तोशी उसे रोक कर कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ उन दोनों ने थोड़ी बातें की हैं। दरअसल उएमा तोशी का बहुत ही खास दोस्त था और उसकी एडवाइस तोशी के लिए हमेशा काम आती थी। इवन उएमा एक लव एक्सपर्ट भी था एंड इसी वजह से तोशी ने उसे ये सब बताया होता है। एंड फिर उएमा तोशी को कुछ टिप्स भी देता है एंड फिर अगले दिन उसी ट्रेन के उसी जगह पर तोशी एमी का वेट कर रहा था पर वो वहाँ पे नहीं आती, तो वो जू चला जाता है पेंटिंग्स बनाने के लिए एंड तभी वहाँ पे एमी आ जाती है और उसे देख तोशी हैरान था। पर तभी एमी कहती है तुमने कहा था आज हम ट्रेजर पॉन्ड चलेंगे। एंड फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं एंड वहाँ पे तोशी उसे बताता है कि जब वो 5 साल का था तो वो यहाँ पे डूब गया था पर एक लेडी ने आकर उसकी जान बचाई थी। तभी एमी भी कहती है कि जब वो भी 5 साल की थी तो वो भी मरने वाली होती है पर एक बंदा आकर उसे बचा लेता है एंड ये उन दोनों की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था। फिर तोशी एमी से उसका फ़ोन नंबर मांगता है तो वो उसे अपना नंबर दे देती है एंड फिर शाम को उएमा तोशी से कहता है कि वो एमी से डेट के लिए पूछे, पर तोशी इस बात के लिए हेजिटेट कर रहा था। उएमा कहता है फर्स्ट मीटिंग पे एक लड़की ने तुमसे बात कर ली, फिर वो खुद से आती है तुमसे दोबारा मिलने को, इवन तुम्हें अपना नंबर भी दे देती है, तो अगर अब तुम लेट करोगे तो ये तुम्हारी गलती होगी। और तोशी अपने दोस्त की बात मान फ़ोन कर एमी को आज के लिए थैंक यू बोल उसे पूछता है कि हम दोनों कल मूवी देखने चल सकते हैं। एंड एमी हाँ कर देती है और ये सुन दोनों दोस्त खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर उएमा तोशी से कहता है अगले दिन एमी से मिलने से पहले हर वो जगह जहाँ तुम उसे कल लेकर जाओगे उन जगहों को पहले ही तुम घूम लेना और डिसाइड कर लेना कि उसे तुम कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। और तोशी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वहाँ जाकर पहले उस जगह को घूम लेता है जिससे जब वो एमी को यहाँ लेकर आए तो उसके लिए जगह नई ना हो। फिर कुछ देर बाद वो एमी से मिलता है, उसे बहुत अच्छे से वहाँ पे घुमाता है एंड वो दोनों मूवी भी देखते हैं और उनका आज का दिन बहुत अच्छा बीतता है। शाम को वो दोनों एक स्पेशल जगह जाते हैं और वहाँ पे तोशी एमी से कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे ये सब कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है एंड एमी उसकी बात सुन हंसने लगती है।
फिर तोशी उससे पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? पर एमी कहती है, मेरे बहुत नखरे हैं, मुझे झेलना आसान नहीं, और अगर मैं तुम्हारी जिए बनती हूँ तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। एंड तोशी उसकी हर बात पे हामी भरता है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड तभी स्क्रीन पे लिखा आता है, आज था डे 4। फिर अगले सीन में दिखाते हैं तोशी अपने नए घर शिफ्ट कर रहा था अपने दोस्त उएमा की हेल्प से। एंड तभी वहाँ पे एमी भी आ जाती है उसकी हेल्प करने को। एंड उएमा एमी को देख हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की को तोशी ने जीएफ कैसे बना लिया। बट फिर सामान शिफ्ट करने के बाद उएमा वहाँ से चला जाता है। एंड फिर तोशी और एमी घर की साफ सफाई करते हैं। पर तभी अचानक सामान अनपैक करते वक्त एमी को एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। एंड तोशी ये देख उसे बताता है कि ये उसी लेडी ने दिया था जिसने तोशी के बचपन में जान बचाई थी ट्रेजर पॉन्ड में। तोशी की जान बचाने के 5 साल बाद वो लेडी दोबारा उससे मिलने आती है और उसे ये बॉक्स देती है, पर खोलने से मना कर कहती है, जब सही समय आएगा तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एंड तब से आज तक तोशी ने इस बॉक्स को संभाल कर रखा है। रात को वो एमी को स्टेशन छोड़ने जाता है। रास्ते में वो घबराते हुए उससे पूछता है कि हम दोनों हाथ पकड़ सकते हैं। एंड एमी उसे हाँ कहती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथों को प्यार से पकड़ कर चलते हैं। एंड एमी तोशी की बातों को सुन इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन एमी तोशी के लिए डिनर बनाती है जो तोशी को उसके घर की याद दिला देता है। तो एमी फ्लो में बोल जाती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने वैसे ही इसे बनाया है जैसे तुम्हारे घर में ये डिश बनती है। तोशी सुन हैरान होकर पूछता है कि उसने तो आज तो उसे अपने घर वालों से मिलवाया ही नहीं, तो उसे इस डिश के बारे में कैसे पता। पर एमी बात को टाल देती है। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब आता है डे 15। एंड एमी और तोशी साथ तोशी के घर पे थे और एमी उसके बाल छोटे करे थी। पर इसी बीच वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। एंड एमी फिर से इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मानो जैसे वो कोई राज छिपा रही हो। फिर शाम को वो दोनों मूवी देखने के बाद एक दूसरे को देखते देखते किस कर लेते हैं एंड देन इंटीमेट होते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं पता नहीं क्यों एमी रो रही होती है और फिर जागने के बाद आधी रात को तोशी उसे स्टेशन छोड़ देता है क्योंकि एमी को घर जाना था। वो काफ़ी इमोशनल थी और स्टेशन में एमी दोबारा से उसे किस कर लेती है। फिर तोशी जब अपने घर वापस आता है तो उसे एमी की डायरी मिलती है जो वो इधर ही भूल गई थी। तो तोशी उस डायरी को खोलकर पढ़ता है एंड उसमें लिखी हुई चीज़ें पर वो थोड़ा हैरान था क्योंकि उसमें डेट्स रिवर्स ऑर्डर में लिखे थे। पर तभी उसे फ़ोन आता है पब्लिक फ़ोन बूथ से एंड कॉल पे एमी होती है और उसे कहती है, क्या तुमने उस डायरी को पढ़ ली? वो कहता है हाँ। तो एमी पूछती है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया ना? तोशी कहता है हाँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर उसमें क्या लिखा है? एमी कहती है, तोशी मैंने तुमसे ये बहुत बड़ा राज छिपा रखा है, बट मैं ये सब कल सुबह तुम्हें बता दूंगी। सो प्लीज़ कल सुबह 6 बजे तो अपने यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में आ जाना, और हाँ अपने साथ वो मिस्टीरियस बॉक्स को भी लेकर आना। एंड तभी अचानक हम देख पाते हैं एमी फ़ोन बूथ से गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह तोशी एमी से मिलता है और एमी उसे कहती है, तोशी हमारी इस दुनिया में एक और दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है और मैं वहीं से आई हूँ। मेरी दुनिया पे समय का बहाव इस दुनिया से बिल्कुल उल्टा है, यानी कि मेरी और तुम्हारी दुनिया का टाइम फ्लो बिल्कुल ऑपोजिट है। आसान शब्दों में जो फ्यूचर तुम आगे देखोगे यानी कि कल, टुमारो, वो मैंने देख रखी है और वो मेरे लिए पास्ट है यानी येस्टरडे, और वही जो तुम्हारा पास्ट था वो मेरे लिए फ्यूचर है यानी तुम्हारे येस्टरडे मेरा टुमारो है। फिर एमी उसे समझाती है कि अभी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें अनजाने में एमी ने तोशी को उसका फ्यूचर बता दिया, जिसके कारण तोशी हैरान भी था। लाइक एमी ने बिल्कुल तोशी के घर में जैसे डिश बनती है बिल्कुल वैसे ही बनाई, जबकि तोशी के लिए एमी आज तो उसके पेरेंट्स से मिली ही नहीं। बट एमी के टाइम फ्लो के अकॉर्डिंग वो तोशी के पेरेंट्स से मिल चुकी है एंड इसी वजह से तोशी को लग रहा था मे बी एमी कोई फ्यूचर टेलर है, लेकिन एमी कोई फ्यूचर टेलर नहीं बल्कि वो तोशी के फ्यूचर से है। एंड तोशी का आने वाला कल जो होगा वो एमी का बीता हुआ कल है। मतलब कि सपोज आज 18 सितंबर है तो एमी के लिए नेक्स्ट दिन 17 सितंबर होगा और वहीं तोशी के लिए नेक्स्ट दिन 19 सितंबर। एमी के लिए दिन ऐसे बीतते हैं 20 सेप्ट, 19, 18, 17 बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में, और वहीं तोशी के लिए 17, 18, 19, 20। न भी आपके मन में जो भी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे उन सब का जवाब हमें एंड में मिल जाएगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं ये सब बातें याद कर तोशी सोचने लगता है
ये बातें तो सच ही है, एमी ने कई बार उसका फ्यूचर उसे बता दिया था। बट तभी अचानक एमी उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स मांगती है जो तोशी को उसकी जान बचाने वाली लेडी ने दी थी। एंड स्ट्रेंजली उस बॉक्स की चाबी एमी के पास होती है। और तभी तोशी को पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाली लेडी और कोई नहीं बल्कि एमी खुद थी। एंड तभी वो ये भी देखता है कि उस बॉक्स में तोशी के पेरेंट्स और एमी का ग्रुप फोटो था। और ये देख तोशी हैरान हो जाता है कि ऐसी फोटो तो आज तक इन लोगों ने खींची नहीं। पर तभी एमी कहती है, तोशी ये फोटो तुम फ्यूचर में लोगे, और याद करो जिस लेडी ने तुम्हें बॉक्स दिया था वो मैं ही थी। मेरे लिए आज से 10 साल बाद का समय आएगा जब मैं 30 ईयर्स की हो जाऊंगी, एंड तब तुम्हें मैं बॉक्स दूंगी और उस टाइम तुम 10 साल के होगे। मतलब कि एमी जब 35 ईयर्स की थी तब तोशी 5 साल का था, और तब एमी ने उसकी जान बचाई थी। फिर एमी जब 30 साल की थी तो तोशी 10 साल का होता है, और उस वक्त एमी ने तोशी को ये बॉक्स दिया था। और फिर उस दिन के 10 साल बाद आज वो दोनों ही 20 साल के होते हैं, क्योंकि तोशी की एज बढ़ रही होती है और वहीं एमी की एज घट रही होती है। फिर एमी तोशी को ये भी बताती है कि हम हर 5 सालों में सिर्फ 30 दिनों के लिए ही मिल सकते हैं, जब मून की वैक्सिंग और वैनिंग होती है। जैसे मून वैक्सिंग का मतलब न्यू मून से फुल मून तक आना होता है, और वहीं वैनिंग का मतलब फुल मून से न्यू मून तक जाना। एंड यही रीज़न था उन दोनों के ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स के इंटरसेक्शन का। फिर एमी बताती है जैसे उसने तोशी को ट्रेजर पॉन्ड में बचाया था और फिर उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिया था, वैसे ही फ्यूचर में तोशी भी वैसे ही करेगा एमी के लिए, और तोशी भी एमी की जान बचाएगा जब तोशी 35 ईयर्स का होगा। एंड उस वक्त एमी की एज 5 सालों की। आप ये सोच रहे होंगे एमी की उम्र तो घट रही है और 35 ईयर से 20 साल की हुई है, तो आखिर उसे अपने 5 साल के बारे में कैसे पता, क्योंकि आगे का वक्त तो उसका फ्यूचर है। तो दरअसल ये सारी घटनाएं जो एमी की लाइफ में होने वाली है या हो रही है, इनके बारे में एमी को तोशी ही बताएगा अभी से 5 साल बाद, जब तोशी 25 साल का होगा और एमी 15 की। एंड इसी वजह से अभी के एमी ने तोशी को ये सब कुछ बता दिया, जिससे तोशी फ्यूचर में जाकर पास्ट वाले एमी को ये सब कुछ बता देगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं तोशी एमी के साथ घूमते वक्त सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि आज तक उसने एमी के साथ जितने भी मोमेंट्स जिए हैं वो सब एक नाटक का हिस्सा था, क्योंकि एमी सिर्फ उस नोट को पढ़कर एक्ट कर रही होती है जो कि उसके डायरी में लिखा था। एंड इस वजह से तोशी अपने प्यार की कहानी को स्क्रिप्टेड समझने लग गया था और वो बहुत ज़्यादा उदास था। तो अगली मीटिंग में तोशी कहता है, एमी प्लीज़ अब तुम ये एक्टिंग करना छोड़ सकती हो, हर बार ज़रूरी नहीं है मेरे साथ मिलकर खुश रहने की एक्टिंग करना, घूमना फिरना, क्योंकि तुम ऑलरेडी सब कुछ जानती हो, तो दिखावा क्यों कर रही हो। हमारे मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक दूसरे के बचपन के रूप को बचा सकें। सो बस वही करते हैं, ये झूठ के प्यार की कहानी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस एमी के साथ तोशी कल था वो तो पिछले दिन जा चुकी है और ये एमी एक दिन आगे से आई है। वो कहता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है कल हम दोनों ने क्या किया था, तुम्हारे पास वो सब फीलिंग्स भी नहीं है, तुम इन सबको कल फील कर पाओगी, क्योंकि तोशी का येस्टरडे एमी का टुमारो है। एंड तभी तोशी ये भी कहता है, लगता है हमारी स्टोरी स्क्रिप्टेड है एंड मैं ये नहीं चाहता तुम और इस दर्द को सहो। और तोशी ऐसा कहते हुए इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। तोशी का दोस्त उएमा उसे उदास देख उससे एमी से बात करने के लिए सजेस्ट करता है। एंड तभी तोशी को ये भी रियलाइज़ होता है कि जो दर्द एमी सह रही है उसके सामने उसका दर्द कुछ भी नहीं है। आखिर एमी हर एक दिन उससे मिलने के बाद इमोशनल क्यों हो जाती है, ऐसे इसीलिए क्योंकि तोशी के लिए जो पहला दिन था एमी के साथ ट्रेन में, वो दरअसल एमी का उसके साथ आखिरी दिन होता है। और ये सब सोचते हुए वो पागल हो जाता है, आखिर एमी से उसके लिए एक्टिंग करती आई इतने दिनों तक। वो तोशी से प्यार तो सच्चा करती थी पर वो उस प्यार को जी नहीं पाती। और तोशी एमी के सैक्रिफाइस को रियलाइज़ करते ही भागता है अपने घर फ़ोन को चार्ज लगाने, ताकि वो एमी को कॉल कर सके। फिर रात को 12 बज जाते हैं, मतलब अब जो एमी मिलेगी वो दूसरी एमी होगी और पुरानी वाली पिछले दिन चली जाएगी, क्योंकि हर आधी रात 12 बजे इस दिन की एमी गायब हो जाती है और नेक्स्ट दिन की एमी इस दिन आ जाती है। एंड इस एमी को पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं होता। मतलब अगर आज 18 सितंबर है तो आज रात के 12 बजे 19 सितंबर शुरू हो जाएगा और उस समय 18 सितंबर वाली एमी गायब होकर 17 सितंबर को चली जाएगी और वहीं 20 सितंबर वाली एमी 19 सितंबर यानी रात के 12 बजे आ जाएगी। एंड उस एमी को 18 सितंबर को तोशी के साथ बिताया हुआ कुछ भी याद नहीं होगा। और ये सब सोच तोशी एमी को फ़ोन कर बता देता है कि मैं तुमसे कल बहुत रूडली बिहेव करूँगा,
और मैं शाम तक ठीक भी हो जाऊंगा, और कल से मेरा मतलब है तुम्हारे कल से। फिर अगली सीन में दिखाते हैं तोशी एमी से मिलता है, उसे ज़ोर से हक कर लेता है और उसे सॉरी कहता है कि आखिर उसके कारण एमी ने अपने इमोशंस को कितना सेक्रीफाइस किया। और फिर एमी उसे कहानी सुनाती है जब वो 5 साल की थी, तब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में आए थे। तो वो एक पास के फेस्टिवल में फंस गई थी जहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है। तो उस एक्सप्लोजन से तोशी उसे बचा कर लाता है और वहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है। वो कहती है उसके इतने दर्द को सहकर ये काम करना इसलिए आसान हो पाया क्योंकि वो 20 साल वाले तोशी से मिलना चाहती थी, क्योंकि 20 साल एक लौता ऐसा वक्त था जो वो दोनों सेम उम्र के होंगे एंड उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते थे। अब स्क्रीन पे लिखा आता है 22nd डे एंड ओनली 8 days रिमेनिंग। अब तोशी डिसाइड कर लेता है कि वो अब एमी को बहुत खुश रखेगा। जितने भी दिन उसके पास अब बचे हैं वो एमी के डायरी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे बिना किसी शिकायत के। तोशी अब एमी के सेक्रीफाइस को समझने लगा था और अब वो उसके साथ ऐसे ही रहता जैसे एमी को कंफर्ट मिले। एंड एमी को तोशी के पेरेंट्स से मिलने जाना था। फिर घर पहुंचकर तोशी अपने पेरेंट्स से एमी को मिलवाता है एंड फिर डिनर के वक्त खाना बहुत ही अच्छा बना था। तब तोशी की मदर एमी को बताती है उन्होंने इसे कैसे बनाया है। एंड इसी सीन का रेफरेंस हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था जब तोशी के पास्ट में एमी ने उसे घर जैसा खाना बनाकर खिलाया था, क्योंकि उसने उसकी मदर से पहले ही इसे सीख रखा होता है। फिर वो लोग वही फैमिली फ़ोटो लेते हैं जो हमने मिस्टीरियस बॉक्स में देखा था। एंड फिर तोशी एमी को स्टेशन छोड़ने जाता है और रास्ते में वो रोने लगता है। वो कहता है आखिर क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, आखिर क्यों मैं तुम्हारे साथ फैमिली नहीं बना सकता, आखिर ऐसा क्यों है हमारे साथ। वो दोनों चाहकर भी साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि उनका फेट यही है, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 30 दिनों का साथ। एंड अब था तोशी का आखिरी दिन एंड एमी का पहला दिन, जिसमें एमी को तोशी की यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में जाकर उसकी पेंटिंग मॉडल बनना था। तोशी मिलकर उसे बताता है कि 30 दिन पहले मेरा भी पहला दिन तुमसे मिलने का था, और पता है मैं उस वक्त बहुत ही अजीब दिखता था और मैंने तुम्हें स्टेशन पर रोक कर कह दिया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड तोशी ये कहते हुए हंसने लगता है। फिर वो कहता है आज मैं अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को इस पेंटिंग में उतार दूंगा। तभी एमी कहती है 5 साल पहले तुमने मुझे इन 30 दिनों की कहानी बताई थी जो मैंने इस डायरी पे लिख रखी है, पर क्या तुम ये सब मुझे दोबारा बताओगे, क्योंकि अभी तुम्हारी मेमोरी फ्रेश है तो और भी अच्छे से तुम इसे बता पाओगे। एंड तोशी उसे पूरी कहानी शुरू से सुनाता है, उस ट्रेन वाले दिन से लेकर अभी तक। वो अपने पहले दिन का बताता है, पहला दिन हम दोनों ट्रेन में मिले थे। वैसे तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी जल्दी जाना था इसलिए मैंने उस दिन ट्रेन जल्दी पकड़ी थी, पर उस दिन तुम मुझे दिख गई। मुझे तुम्हें देखते ही पता नहीं क्या हो गया और फिर हम ऐसे ही मिलते घूमते प्यार करते दिन बिताते हैं। और फिर तोशी ऐसे ही उसे पूरी कहानी सुनाता है एंड ये सुनकर एमी के अंदर अपने आप तोशी के लिए फीलिंग्स जनरेट हो जाती है और ये कहानी बताते हुए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड वो कहता है लेकिन अगर तुम स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करोगी तो तुम असली प्यार को कभी समझ ही नहीं पाओगी, एंजॉय नहीं कर पाओगी, तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। फिर तोशी कहता है थैंक यू एमी कि तुमने इन 30 दिनों तक इतने अच्छे से स्क्रिप्ट को फॉलो किया और अपना बेस्ट दिया अपने दिल को सुनकर, क्योंकि सिर्फ आज एमी के कारण ही तोशी प्यार के दर्द को फील कर पा रहा था। एमी कहती है कोई बात नहीं, भले ही मुझे पता है मेरे अगले 30 दिन में मुझे क्या करना है, और फिर भी मैं उन्हें एंजॉय करूंगी क्योंकि इन 30 दिनों तक तुम मेरे साथ होगे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड आज तोशी भी अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और फिर रात हो जाती है एंड वो दोनों स्टेशन पे बैठे ट्रेन का वेट कर रहे थे जो 12 बजे आती है। एंड तोशी के पास सिर्फ 2 मिनट ही बचे थे एमी के साथ बिताने के लिए। एंड उसी में एमी पूछती है क्या मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन पाई। तोशी कहता है हाँ बहुत अच्छी। फिर एमी कहती है हम दोनों की स्टोरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो तोशी कहता है ऐसा नहीं है, हम दोनों एक लूप से इंटरकनेक्टेड हैं और हम कभी जुदा नहीं हो सकते और हमारी कहानी इसी लूप में हमेशा चलती रहेगी। एंड तभी 12 बज जाते हैं और ट्रेन वहाँ आ जाती है और एमी को वहाँ से जाना पड़ता है। एंड इसे देख हम समझ पाते हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे पर ज़िंदगी भर के लिए एक नहीं हो पाते। फिर 5 साल ऐसे ही भी जाते हैं तोशी के लाइफ में और वो 25 साल का हो चुका था। पर अब हमें एमी नरेट करती है कहानी उसके पास की जब वो 15 साल की थी एंड 25 साल का तोशी उससे मिलने आता है और उसे वो वही पेंटिंग देता है
जो उसने अपनी आखिरी मीटिंग में एमी को देख बनाई थी, और वो उसे सारी बातें बताता है। फिर इसी दिन के 5 साल बाद एमी तोशी के यूनिवर्सिटी उससे मिलने आती है, और उसी दिन उसके 30 दिन शुरू होते हैं और तोशी के 30 दिन खत्म। और फिर हमें थोड़ी कहानी एमी के नज़रिए से दिखाई जाती है, एंड उसे पता चलता है कि हर एक बीते हुए दिन के साथ वो तोशी से और दूर होते जा रही है, बट फिर भी उसे अपने शक्ल पे वो गम झलकने नहीं दिया। यही कारण था कि उसकी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते थे जब भी तोशी उसके साथ कोई मोमेंट क्रिएट करता था, क्योंकि एमी को पता था सारे पहले मोमेंट्स उसके लिए आखिरी भी हैं। एंड यही थी एमी की सबसे बड़ी सैक्रिफाइस। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तोशी ने पहली बार एमी से पूछा था कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो वो एमी के लिए उसका सेकेंड लास्ट डे था, पर फिर भी वो तोशी के साथ ऐसा एक्ट करती है मानो जैसे वो उसका दूसरा दिन ही हो तोशी के साथ। और तोशी की पहली मीटिंग जब वो एमी से कहता है कि हम फिल्म मिल सकते हैं, तो वो एमी के लिए तोशी के साथ आखिरी दिन था। उसके अंदर एक ऐसा दर्द होता है जो हम में से कोई भी समझ नहीं सकता। एंड यही थी एमी की सबसे बड़ी ताकत कि उसने क्या नहीं सैक्रिफाइस किया सिर्फ तोशी अपने प्यार को अमर करने के लिए। फिर हम देखते हैं 35 साल के तोशी को जब उसे एमी की जान बचाई थी। वो उससे कहता है हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, और लास्ट में हम फिल्म के शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जब एमी और तोशी ट्रेन पे मिलते हैं, और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, एमी और तोशी 2 पैरेलल दुनिया के लोग थे, और वो हर 5 साल में 30 दिनों के लिए एक दूसरे से मिल सकते थे। पर एमी के दुनिया का समय तोशी के दुनिया से बिल्कुल ही उल्टा चलता था। पर वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, क्योंकि अगर एमी तोशी की जान नहीं बचाती तो तोशी मारा जाता, और वहीं दूसरी तरफ तोशी एमी की जान नहीं बचाता तो एमी मारी जाती। तो एक तरीके से वो दोनों एक लूप में कैद थे, और यही था उनका फेट। ये फिल्म की कहानी बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग थी, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो। एंड इसका लिंक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। भाई तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कर कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।